तो चलिए आज बात करते हैं उस एक चुनाव की, एक ऐसे फैसले की जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये उन फैसलों के बारे में है जो ये तय करते हैं कि हम आखिर पहुंचेंगे कहाँ। और ये पूरी बातचीत पता है कहाँ से शुरू होती है? एक बहुत ही सीधे से सवाल से। आखिर सपना क्या है? कोई सपना देखता है आईएएस बनने का, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, या फिर बस एक सीधी सी ख्वाहिश कि बस घर के हालात बदल जाएं। लेकिन उस सपने के ठीक बाद एक और सवाल आता है जो शायद सबसे जरूरी है। आज जो किया जा रहा है, जो मेहनत हो रही है, क्या वो वाकई उस सपने की तरफ ले जा रही है? सोचकर देखिए। अगर जवाब हाँ में है तो बहुत बढ़िया, रास्ता बिल्कुल सही है। पर अगर जवाब ना है तो फिर समझ लीजिए कि आज कुछ बदलने का दिन आ गया है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, सपना बनाम हकीकत। जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम चाहते हैं और जहां हम आज खड़े हैं उसके बीच में फासला आखिर कितना है। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करती है। इसका मतलब साफ है कि जब हालात बदलने का एक मौका सामने हो तो उसे गवा देना किसी जुर्म से कम नहीं है। ये वो मौका है जिसे खोने का मतलब है सब कुछ खो देना। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो सफलता है ना, ये सिर्फ एक इंसान की नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरा का पूरा परिवार इंतजार कर रहा होता है। एक माँ जिसने अपने सपनों को ताक पर रख दिया, एक पिता जो अपना दर्द कभी चेहरे पर नहीं आने देते, और सोचिए एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदें। सब कुछ बस उसी एक सफलता पर टिकी होती हैं। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, असली रुकावटें। चलिए अब उन चुनौतियों की बात करते हैं जो आज के दौर में सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी हैं। और आज की सबसे बड़ी रुकावट शायद वो हर किसी के हाथ में है, मोबाइल की लत। सच कहें तो ये आज की सबसे बड़ी बीमारी है। एक ऐसी लत जिसने हमारे दिन के हर पल पर, सुबह आंख खुलने से लेकर रात में सोने तक, पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये जो तस्वीर है ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सवाल पूछती है। हम इंसान हैं या सिर्फ एक चार्जिंग केबल बनकर रह गए हैं? सवाल ये है कि हम इस डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर ये डिवाइस हमें कंट्रोल कर रहा है। और यहीं पर छिपा है सबसे बड़ा खतरा, कंफर्ट जोन। ये जो सोच है ना कि अरे इतना तो काफी है, यही सोच आगे चलकर जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है। सीधी सी बात है, जो भी आराम के दायरे में अटक गया वो हमेशा के लिए औसत यानी कि एवरेज बनकर ही रह जाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सबसे बड़ी प्रेरणा। ठीक है, रुकावटें तो हैं, पर सवाल यह है कि इन रुकावटों को तोड़ने की हिम्मत आखिर आएगी कहां से? तो चलिए अब उस ताकत की बात करते हैं जो किसी को भी आगे बढ़ने पर मजबूर कर दे। अक्सर मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स हमारे बिल्कुल करीब होता है, बस हम देखते नहीं। कभी अपनी माँ को ध्यान से देखिए, वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। उनका वो बिना शर्त का त्याग, वही तो सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और फिर अपने पिता को देखिए, वो दिन भर की थकान के बाद भी कभी चेहरे पर शिकन नहीं आने देते। उनका वो चुपचाप वाला संघर्ष जो वो कभी किसी को दिखाते नहीं, उससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है? तो आखिर में इतनी मेहनत के बाद कामयाबी का सबसे बड़ा इनाम क्या होता है? पैसा, शोहरत? नहीं, वो एक पल होता है जब माता पिता की आंखों में अपने लिए गर्व दिखाई दे। यकीन मानिए, असली सफलता बस वही एक पल है। तो चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, सफलता का रास्ता। अब जब ये साफ हो गया है कि ये सब क्यों करना है, तो अब बात करते हैं कि कैसे करना है। एक एक्शन प्लान को समझते हैं। एक बहाना जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है वो है, यार मेरा दिमाग उतना तेज नहीं चलता। पर सच बताऊं, ये सिर्फ एक बहाना है, एक धोखा। असल में लड़ाई दिमाग की है ही नहीं, लड़ाई है आदत की। एक जगह टिककर बैठने और ध्यान लगाने की आदत। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आदत बनाई जा सकती है। तो ये आदत कैसे बनेगी? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। बस 2 घंटे की ईमानदारी वाली पढ़ाई से शुरुआत करनी है। मतलब उस वक्त कोई मोबाइल नहीं, कोई फालतू का ड्रामा नहीं और कोई भी बहाना नहीं चलेगा। बस ये 3 महीने करके देखिए, फर्क अपने आप नजर आने लगेगा। और एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए, सक्सेस कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। नहीं, ये तो उन छोटी छोटी ना का रिजल्ट है जो हम हर रोज खुद को बोलते हैं। जब दोस्तों के साथ घूमने की जगह किताबों को हाँ बोला जाता है, वही छोटी सी ना एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी बनकर सामने आती है। और अब हम आ गए हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, अंतिम चुनाव।
अब बात उस फैसले की होगी जो आखिर में हर किसी को लेना ही पड़ता है, कोई इससे बच नहीं सकता। ये तस्वीर एक बहुत ही सीधी लेकिन चुभने वाली सच्चाई दिखा रही है। जो वक्त एक बार चला गया वो कभी कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस वक्त में लिए गए एक गलत फैसले का अफसोस वो रोज लौट कर आता है, हर रोज। तो ये रहा पहला और सबसे सीधा चुनाव। एक तरफ है आज का अनुशासन और दूसरी तरफ है जिंदगी भर का पछतावा। चुनना पड़ेगा, बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। दूसरा चुनाव भी बिल्कुल साफ है, या तो आज का संघर्ष चुन लो या फिर कल का वो गिल्ट, वो अपराध बोध। आज की ये जो मेहनत है ना, ये कल के उस भारी बोझ से बचाएगी जब ये सोचना पड़ेगा कि काश उस दिन मौका नहीं गवाया होता। और ये रहा आखिरी चुनाव। आज अपनी मर्जी से किताबें उठा लो या फिर तैयार रहो कल मजबूरी में कोई भी काम उठाने के लिए। चॉइस बिल्कुल क्लियर है, या तो आज जिम्मेदारी उठा लो या फिर जिंदगी भर हालातों के पीछे घिसटते रहो। क्योंकि अंत में ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये सफलता सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये तो पूरे घर की जीत है। ये एक ऐसा जश्न है जिसे पूरा का पूरा परिवार एक साथ मनाएगा। तो हम इस पूरी बात को खत्म करेंगे एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल के साथ। जब दांव पर इतना कुछ लगा हो, परिवार की उम्मीदें, अपना भविष्य, तो हारने का ऑप्शन तो होता ही नहीं है। सवाल बस एक ही बचता है, क्या इस बात को साबित करने की तैयारी है